बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान के बाद तेलंगाना में दिवाली के मौके पर पटाखे चलाने पर लगी पाबंदी। पटाखों को खरीदने और बेचने वालों के खिलाफ केसेस दर्ज करने की हाई कोर्ट ने दी हुकूमत को हिदायत। तेलंगाना के वजीर तारका रामा राव ने 55 MSW गाड़ियों को दिखाई झंडी। कहा, मुल्क का सबसे बेहतरीन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हैदराबाद में है। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बस्ती दवाखानों का क़याम। रियासती वुज़रा, अरकान असेंबली, GHMC मेयर और दीगर ने किया इफ्तिताह। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया मुफ्त मेडिकल कैंप का इफ्तिताह। सलाला बारकस के बारिश और सैलाब मुतासरीन ने मुफ्त मेडिकल कैंप से किया इस्तेफादा। तेलंगाना में दोबारा लॉकडाउन की खबरों की वजीर दाखिला ने की तरदीद। मोहम्मद महमूद अली ने कहा, नहीं लगेगा तेलंगाना में दोबारा लॉकडाउन। फिल्म अदाकार सोनू सूद का एक और हमदर्दाना कारनामा। तेलंगाना रियासत के 4 माह के बच्चे की सर्जरी के लिए दिया माली मदद का तयख्खुन। और अब खबरों की तफसील। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर CAA और NRC को लेकर खामोशी इख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाया। बिहार असेंबली इलेक्शन में शानदार मुजाहरा करने वाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर CAA और NRC को लेकर खामोशी इख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में वाज़ेह तौर पर कहा कि शहरियत तरमीमी कानून को लेकर RJD और कांग्रेस ने खामोशी इख्तियार कर रखी थी और इसी का नतीजा इलेक्शन में सामने आया है। बता दें कि बिहार में हालिया इलेक्शन के बाद MIM ने 5 असेंबली सीटें अपने नाम की है। इस जीत के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान भी किया है कि वो न सिर्फ वेस्ट बंगाल और UP बल्कि मुल्क के कई रियासतों में इलेक्शन लड़ेंगे। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को दीपावली के मौके पर पटाखों पर पाबंदी आयद करने की हिदायत दी। इस सिलसिले में एक वकील की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त की समाअत करते हुए अदालत ने कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान में पटाखे जलाने पर पाबंदी लगा दी है। तेलंगाना में भी हुकूमत को चाहिए कि वो पटाखे जलाने पर पाबंदी लगा दें। हाई कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी है कि वो पटाखे फ़रोख्त करने और ख़रीदने वालों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करें और मीडिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए पटाखों पर पाबंदी के बारे में लोगों में आगाही के इक़दामात करने की भी अदालत ने हिदायत दी। अदालत ने 19 नवंबर तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हुकूमत को हिदायत दी। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि कोरोना वायरस के वबा के पेश नज़र पटाखे जलाने से आवाम को मुश्किलात आ सकती हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जल्द होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से रियासती इलेक्शन कमीशन से अलहदा तौर पर मुख्तलिफ उमूर पर नुमाइंदगी की गई। फहरिस्त राय दहिंदगान यानी वोटर लिस्ट, पोलिंग बूथ्स को हतमी शक्ल देने, इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफास, उम्मीदवारों के अखराजात और दीगर मसाइल पर नुमाइंदगियाँ की गईं। Honorable Election Commission to have a control over the social media who are creating havoc, in the sense they are spreading rumors and defamatory statements and they are misleading the voters, and there is also a possibility of this activity taken up as an organized crime by some vested interest who want to डिफीट दी पब्लिक ओपिनियन। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसरों को, म्यूनसिपल ऑफिसर स्टाफ को, किसी को भी कोई भी कॉरपोरेशन चुनाव के अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को नहीं रखना बोल के हम बोले। उसको मान लिए ये तो इलेक्शन कमीशनर और हम बाहर से मंगा के गजेटेड ऑफिसर के एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर को डालेंगे, दूसरा डिस्ट्रिक्ट से लेकर आके, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी
स्टाफ को 30% लेके हम ये डालेंगे बोले और हमको पुलिस के ऊपर भी हमको भरोसा नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन वाकई में सही तरीके से इलेक्शन करवाना चाहती है तो उसके लिए सबसे अहम होगा सही वोटर लिस्ट। लेकिन आज जिस तरीके से यहाँ पर बात हो रही है, पोलिंग स्टेशन 7 तारीख को वोटर्स लिस्ट बल्क वोटर लिस्ट दे दिया है। पोलिंग स्टेशन का उसमें कोई तफसील नहीं है। ब्लड से 10,000 से ज़्यादा लोगों को नहीं मिले, इसमें एक गलती हुआ। तो ये जो एम्प्लॉइज पूरे उसमें काम में लगा हुआ है, ये इसमें ये वोटर्स भी ठीक नहीं करे, इसलिए इलेक्शन को अभी जल्दी से जल्दी करके ये करना ठीक नहीं रहेगा। टाइम लेके भी करें तो अच्छा रहेगा और फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए। धान पर अखल तरीन इमदादी कीमत यानी MSP फराहम करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के कैंप ऑफिस प्रगति भवन का घेराव करने की रायतो ऐक्य वेदिका के कारकुनों ने कोशिश की, ताहम पुलिस ने उनकी कोशिश को नाकाम बना दिया। करीमनगर, जगतियाल और सिलसिला से ताल्लुक़ रखने वाले इस तंजीम के कारकुनों की बड़ी तादाद ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। एहतजाजियों के हाथों में प्ले कार्ड्स थे। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के तारका रामा राव ने हमडा ग्राउंड्स में 55 MSW म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड स्मार्ट गाड़ियों को झंडी दिखाई। इसके अलावा वज़ीर KTR ने संजीवया पार्क में असरी कलेक्शन एंड ट्रांसफ़र यानी CNT स्टेशन का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री तलसानी श्रीनिवास यादव, MLA डी नागेंद्र, GHMC मेयर बी राम मोहन, रामकी ग्रुप के CEO गौतम रेड्डी के अलावा दीगर मुताल्लिक़ा अहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि हैदराबाद मुल्क में काफ़ी असरी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की वसूली, ट्रांसपोर्ट और ट्रीटमेंट सिस्टम से लैस है। ఇప్పుడే అక్కడ నెక్లెస్ రోడ్ వద్ద ఒక 55 మోడర్న్ రిఫ్యూజ్ కాంపాక్టర్స్ని ప్రారంభించుకున్న తర్వాత నగరంలో ఎక్కడ చెత్త ఉత్పత్తి అయినా అత్యాధునిక పద్ధతుల్లో కలెక్షన్ కానీ, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ, ట్రీట్మెంట్ కానీ, అంటే ఎండ్ టు ఎండ్ చెత్త సేకరించడం ఇంటి దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే చెత్త డిస్పోజల్ వరకు, ట్రీట్మెంట్ వరకు చాలా ఆధునికమైన పద్ధతుల్లో ప్రపంచంలోని అగ్రశ్రేణి నగరాల్లో, విశ్వ నగరాల్లో, గ్లోబల్ సిటీస్గా చెప్పుకునే నగరాల్లో ఏ రకంగా చేస్తారో అదే రకంగా మన హైదరాబాద్లో కూడా చేయాలన్న ఉద్దేశంతో భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఇంత అత్యాధునికమైన ఫ్లీట్ను ఏర్పాటు చేసినందుకు, ఇంత అత్యాధునికమైన వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసినందుకు నేను ముందుగా GHMC కమిషనర్ గారికి, మేయర్ గారికి హృదయపూర్వకమైన అభినందనలు నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నేను ఈరోజు చాలా స్పష్టంగా ఈ విషయం చెప్తా ఉన్నాను. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో చేస్తున్నంత అద్భుతంగా, అంత పూర్తి స్థాయి సమగ్రంగా మున్సిపల్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఈ దేశంలోని ఏ మెట్రో నగరంలో కూడా జరగడం లేదు అనేది చాలా స్పష్టంగా చెప్పవచ్చు. तेलंगाना के वज़ीर सेहत इटेला राजेंद्र ने आज खुतबुल्लापुर के दत्तात्रेय नगर और खैरताबाद के MS मख्ता में नए बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने वाज़ेह किया कि अवाम को निगहदाश्त सेहत की बेहतर खिदमात की फरहमी ही हुकूमत का अव्वलीन मकसद है। उन्होंने कहा कि बस्ती दवाखानों में हर तरह के मुआयने किए जा रहे हैं, जबकि मरीज़ों की जाँच के साथ साथ दवाइयाँ भी मुफ्त फराहम की जा रही हैं। तेलंगाना के वज़ीर सेहत इटेला राजेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से मोहलिक कोरोना वायरस की तैयार करदा वैक्सीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीक़े से यहाँ पहुँच रही हैं। कुछ वैक्सीन ट्रायल की बुनियादों पर भी यहाँ पहुँच रही हैं। ताहम उन्होंने कहा कि कोरोना की दवा के सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर सेहत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए दरियाफ्त किया गया था। उन्होंने बताया कि फरवरी या मार्च के महीने में वैक्सीन के आने का इम्कान है। रियासती हुकूमत ने पहले मरहले में फ्रंट लाइन वॉरियर्स को इससे इस्तेफादे का मौका फराहम करने के अलावा गरीब लोगों को मुफ्त वैक्सीन फराहम करने की तजवीज़ पेश की है। అనేక రకాల కంపెనీల వ్యాక్సిన్లు ఇండైరెక్ట్గా ఇక్కడికి వస్తూ ఉన్నాయి. ట్రయల్స్ రూపంలో కొన్ని వస్తూ ఉన్నాయి, కొన్ని ఏమో కలిగిన వాళ్ళు, సంబంధాలు ఉన్నవాళ్ళు తెచ్చుకొని వేసుకుంటా ఉన్నారు. మొన్ననే కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రి గారితో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ జరిగినప్పుడు స్పెసిఫిక్గా మేము కోరినాం, ఎప్పటిలోపు ఈ వ్యాక్సిన్ వస్తుంది, ఈ వ్యాక్సిన్ విధి విధానాల ఖరారు ఎప్పుడు నిర్ణయిస్తారు, ఎన్ని కోట్ల మందికి ఇచ్చేటువంటి ఆస్కారం ఉంది, ఇవన్నీ కూడా అడిగినాం. నాకు తెలిసి వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారంగా అన్ని
ప్రోటోకాల్స్ అన్ని ఫార్మాలిటీస్ అని కూడా పూర్తి చేసుకోమని చెప్పి ఫిబ్రవరిలో ఇస్తారా వ్యాక్సిన్, మార్చిలో ఇస్తారా, ఫస్ట్ ఫేజ్ కింద ఈ ఫ్రంట్ లైన్ హెల్త్ వర్కర్స్కి, శానిటేషన్ వర్కర్స్కి ఇచ్చుకొని ఇట్లాంటి బస్తీలలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు ఫ్రీగా వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాలనేటువంటి కాన్సెప్ట్ తెలంగాణ తెలియదు. तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने शहर हैदराबाद के हल्का असम्बली नामपल्ली के सैयद नगर में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तकरीब में मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, JHMC मेयर राम मोहन और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का मकसद सबको बेहतर इलाज मुहैया कराना है। उन्होंने आवाम को बस्ती दवाखानों से फ़ायदा हासिल करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में लाया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सैयद नगर में एक बस्ती दवाखाने का इनाग्रेशन हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर KT रामाराव साहब के हाथों हुआ है। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज KT रामाराव साहब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ऐसे तो आते रहते हैं, सैयद नगर में इनका आना बेइंतहा ज़रूरी था और ये बस्ती दवाखाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, चूँकि सैयद नगर लोकेलिटी जो है वो एकदम गरीब लोकेलिटी है, जिसके लिए मैं मेरी पार्टी के जानिब से KT रामाराव साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और ख़ास तौर से हमारे यहाँ के सैयद नगर के जितने भी लोग हैं उनसे ये अपील करना चाहता हूं कि इसका आप लोग भरपूर फ़ायदा उठाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद शहर में आज पूरे मुल्क में जैसे अगर कोई भी अगर आप शहर लें पूरे मुल्क में, आज हिंदुस्तान में ऐसी सहूलत कहीं और नहीं है। 350 जो बस्ती दवाखाना मंजूर किए गए उनमें से आज 224 इनाग्रेट हो चुके हैं और इस महीने के अंत तक 275 इनाग्रेट हो जाएंगे। इससे जितने भी आज गरीब आवाम हैं उनके लिए ख़ास एक कोरोना की वजह से जो लोग बहुत परेशान हैं उनके लिए आज यहीं पे आपको हर सहूलत मिलेगी। आपका इस दवाखाना में आपका पूरा परीक्षा और उसके साथ ही साथ दवा भी आपको दिया जाएगा। बहुत पॉपुलर हो चुका, पहले ही अभी तक बहुत पॉपुलर भी हो गया है। 100 से ज़्यादा लोग हर दिन आउट पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं। मैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब का और चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि 350 मंजूर किए गए जिनमें से अभी 224 शुरू भी हो गए और इसकी पूरी तरह से फ़ायदा, जैसा अभी MLA साहब ने, जाफ़र साहब ने कहा, पूरी तरह से फ़ायदा लोग उठाएं और जहाँ और चाहिए, जहाँ अगर कोई गरीब बस्ती है और एक बस्ती दवाखाना भी चाहिए तो मंजूर करने के लिए हुकूमत तैयार है। बिहार असेंबली में कामयाबी हासिल करने वाले मजलिस के 5 उम्मीदवारों ने हैदराबाद में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। इस दरमियान बिहार में MIM के नौमुंतखबा 5 अरकान असम्बली हैदराबाद पहुंच गए हैं। आज इन तमाम 5 MLAs ने पार्टी सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से दारुस्सलाम में मुलाकात की। बता दें कि बिहार के आमूर सीट से अख्तरुल ईमान ने कामयाबी हासिल की, जबकि जोकीहाट सीट से शाहनवाज आलम, कोच दामन सीट से मोहम्मद इजहार आसफी, बायसी सीट से सैयद रुकनुद्दीन अहमद और बहादुरगंज सीट से अंजर निज़ामी ने शानदार जीत हासिल की है। बिहार के 5 MLAs का खुद सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने वालिहाना इस्तकबाल करते हुए उन्हें गले लगाकर मुबारकबाद दी। बिहार में MIM की इस जीत ने जहां पार्टी की साख काफ़ी मजबूत करती है, वहीं एक मानों में मजलिस करीब करीब किंग मेकर साबित हो सकती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने सलाला बारकस में बारिशों सैलाब मुतासरीन के लिए ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की ज़ेर तामीर इमारत में मुनक़िद की गए मेडिकल कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर, सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के बानी व चेयरमैन और चंद्रांगुट्टा रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी ने सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम फ्री मेगा हेल्थ कैंप का बारकस सलाला में इफ्तिताह अंजाम दिया। ये कैंप ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की ज़ेर तामीर इमारत में मुनक़िद किया गया, जहां सैकड़ों की तादाद में तुलबा को मियारी व असरी तालीम से आरास्ता किया जाएगा। वाज़ेह हो के कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी की रास्त निगरानी और सरपरस्ती में ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के मुख्तलिफ ब्रांचेस में हज़ारों तुलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। ताहम ऐसे ही एक स्कूल की ज़ेर तामीर इमारत में आज मुनक़िद किए गए मेडिकल कैंप में सैलाब व बारिश मुतासरीन की ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की जानिब से माहिर डॉक्टर्स की टीम ने तशख़ीस की और उन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की। बता दें कि मौजूदा हालात में मोहलिक कोरोना वायरस की वबा के अलावा मौसमी तब्दीली की वजह से पाई जाने वाली बीमारियों की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए हबीब मिल्लत इन मुफ्त मेडिकल कैंप्स का इनेकाद न सिर्फ हल्के असम्बली चंद्रांगुट्टा बल्कि दीगर हल्के असम्बलियों में भी बिना किसी भेदभाव मजहब व मिल्लत इनेकाद अमल में ला रहे हैं।
वहीं दूसरी जानिब बारिश और सैलाब से हुए नुकसान की पापजाई के लिए भी अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से मुस्तहसन इक़दामात अंजाम दिए जा रहे हैं। अनाज और ज़रूरी अशिया की तकसीम के अलावा खराब हो चुके फ्रिज, वॉशिंग मशीन व दीगर अशिया की मरम्मत व दुरुस्तगी के इक़दामात भी जंगी खतूत पर जारी हैं। कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से किए जा रहे गिरा कदर इक़दामात से मुतासरीन की कसीर तादाद इस्तिफ़ादा हासिल कर रही है। अल्लाह उनके हाथों में क़ुव्वत दे, अल्लाह उनको अली की ताकत दे, अल्लाह उनको दुनिया की दौलत दे। गरीबों की मदद करो, बोलो बस गरीबों की मदद करे तो अल्लाह साहिब दे, अल्लाह और देता उनको, अल्लाह या रसूल अल्लाह। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।